सभी देखना रे। प्रश्नावली 1.2 पढ़ रहे बेटा। कल हमने क्या पढ़ा था? अपरिमेय संख्याओं को। संख्या सिद्ध करनी सीखी थी। अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी सीखी थी बेटा। दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यहां से। कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार के। एक तो था केवल रूट में, सिंपल सिंपल हो जाए, और एक था ऐसा 2√2, 5 + 6√2, 1/√2। दो प्रकार के क्वेश्चन थे। ये तो हमने कल सीख लिया था, और ये आज सीखेंगे। दोनों लगभग सेम है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है इनमें। इसमें हिंदी थोड़ी ज्यादा होती है, इसमें हिंदी थोड़ी क्या होती है? कम। कल हमने ये सीख लिया था कि ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है सिद्ध करो, हमने किया था इसको। ऐसे ही अब इनको सीखेंगे। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इससे, √2 को लेके। किसको लेके? √2 को लेके। बेटा √2 अपरिमेय संख्या है सिद्ध करो, ऐसे क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए थे। आज एक बार और करते हैं बेटा इसको। पहला काम क्या होता था बेटा? हल में हमने क्या किया था? बोल रहा है √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, इसको परिमेय संख्या मान लो। क्या मान लो? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं हम? P/Q के रूप में। P/Q के रूप में। और Q का मान क्या नहीं हो सकता? 0। लिखो ऐसे का ऐसा ही। पहले क्या करेंगे? मानेंगे। माना √2 परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर ≠ 0। ऐसा किया था बेटा। इसके बाद में एक लाइन और लिखवाई थी मैंने। क्या लिखवाई थी? P और Q एक क्या है बेटा? सह अभाज्य संख्या है। बेटा मैंने बताया था अभाज्य का मतलब क्या होता है? भाज्य यानी भाग जाना, अभाज्य यानी भाग नहीं जाना, स्वयं के अतिरिक्त किसी और का भाग न जाना, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य। सहभाज्य का मतलब जाना ही नहीं चाहिए, केवल एक के अलावा किसी और का भाग जाना ही, यानी P और Q दोनों में एक के अलावा किसी का भाग जाना ही नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे? P और Q में किसका भाग दबा देंगे? 2 का। किसका दबा देंगे? 2 का। यहां तक हो गया। हमने क्या बोला कि √2 परिमेय संख्या है जिसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। मतलब P/Q बराबर √2 होगा नहीं होगा? क्योंकि ये भी परिमेय संख्या है, इसको भी मैंने क्या माना है? परिमेय। मेरे को P का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? P का। Q इधर भाग में यानी डिवाइड में, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। किसमें? मल्टीप्लाई में। बेटा मैंने कल एक चीज बताई थी कि रूट की संख्या हमको अच्छी नहीं लगती, तो हम क्या करेंगे? वर्ग। क्या करेंगे? देखो, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो P का वर्ग क्या हो जाएगा? P²। वर्ग का मतलब स्क्वायर करेंगे बेटा। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। और Q का स्क्वायर? Q। इसको क्या बोला था मैंने? समीकरण 1। बेटा यहां से मान लो 2 किस में? डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में। इधर आएगा तो किस में आएगा? डिवाइड में। यानी P² बटे में कितना गया? 2 बराबर में Q²। बराबर में क्या गया बेटा? Q²। अब बताना रे मेरे को, मैंने यहां पे लाइन लिखी थी, ये मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कल। हमने क्या लाइन लिखी थी यहां पे? P² 2 से क्या होता है? विभाजित होता है, तो P भी 2 से विभाजित होगा। क्या लिखेंगे? P² 2 से विभाजित
होता है तो पी भी 2 से क्या होगा बेटा, विभाजित होगा। इसके बाद में क्या काम था, मानने का काम था ना हमारा, मानना। किसके बराबर मानते हैं हम, पी के बराबर। किसके बराबर, पी के बराबर। मानते क्या है, जो रूट में संख्या है उसको। रूट में कितनी है बेटा, 2। और साथ में क्या लिखते थे, सी। सी का मतलब क्या था, क्या था, पूर्णांक। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बेटा, अब बेटा मैंने एक चीज बताई थी बेटा, ऊपर वाले में वर्ग किया तो नीचे वाले में भी करना पड़ेगा, वरना वो क्या हो जाएगा, नाराज। तो नाराज कर नहीं सकते, तो क्या क्या लिखोगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे, पी का कितना हो गया, पी स्क्वायर। 2 का वर्ग यानी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। और सी का सी स्क्वायर। समीकरण क्या दे देंगे इसको, 2। समीकरण 1 2 में क्या दिख रहा है, देखो ये बात, समीकरण 1 व 2 सी। समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान दे रखा है, इधर भी किसका मान दे रखा है, पी स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सेम, मतलब बराबर होंगे, नहीं होंगे रे। 2 क्यू स्क्वायर बराबर 4 सी स्क्वायर। 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो किसमें आ गया, भाग में आएगा, नहीं आएगा, भाग में आएगा। 2 सी स्क्वायर। बेटा एक काम बताओ रे, मैंने मैंने क्या बोलता शुरुआत में कि सह अभाज्य संख्या मतलब स्वयं के अतिरिक्त किसी और का भाग नहीं जाता, केवल एक का भाग जाता है। मैंने पी में किसका भाग दरवा दिया, 2 का। ऐसे क्यू में भी किसका भाग दरवाएंगे, 2 का। बेटा भाग दरवाने के लिए ये भाग में होना चाहिए, डिवाइड में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में। किस में आएगा बेटा, डिवाइड में। यानी के स्क्वायर बटे में कितना जाएगा, 2 बराबर में कितना है बेटा, सी स्क्वायर। अब क्या लिखना है, वही काम, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो यहाँ पे पी की जगह क्या जाएगा, क्यू। क्यू भी 2 से विभाजित होगा तो क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो क्यू भी 2 से क्या होगा बेटा, विभाजित होगा। यानी क्यू भी किससे विभाजित हो जाएगा बेटा, 2 से। तो अब एक चीज हमने देख लिया, क्या देखा भैया, पी भी किससे विभाजित हो रहा है, पी भी 2 से विभाजित हो रहा है, और क्यू भी किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। मतलब पी और क्यू दोनों भी किससे विभाजित हो रहे हैं, 2 से। बेटा पी भी तो 2 से हो रहा है, क्यू भी किससे हो रहा है, 2 से। तो क्या लिखेंगे हम, अतः पी व क्यू दोनों 2 से विभाजित, 2 से विभाजित होते हैं, लेकिन होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पी व क्यू तो क्या है बेटा, सह अभाज्य संख्या है। अतः √2 एक क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, ये लो। और बेटा यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएगा बेटा, सिंपल बात। अब एक चीज देखना बेटा, ए भाई इसको बेटा मुझ में नहीं बता रहा हूं, देख लेना बस। हमको सिद्ध क्या करना था, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो, यही था क्वेश्चन। तो हमको क्या क्या करना होता है, उसको मानना पड़ता है क्या,
परिमेय संख्या। क्या मानेंगे? माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या था एक लाइन, p और q दोनों सह अभाज्य संख्या। बेटा हमने रूट 2 को क्या माना? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तो बराबर कर दो, p बटे q बराबर रूट 2 बटे में q है, इधर आएगा तो किसमें आएगा? मल्टीप्लाई में। बेटा रूट में हमको संख्या अच्छी नहीं लगती, तो हमने फिर क्या किया? वर्ग, यानी p स्क्वायर बराबर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2, और q का q स्क्वायर, उसको समीकरण क्या दे दिया? 1। बेटा रूट ये 2 इधर है, तो इधर आए बराबर किधर आएगा? तो किसमें आएगा? डिवाइड में। किसमें आएगा? डिवाइड में। तो उससे क्या पता चला कि p स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, तो p भी 2 से विभाजित होगा। अब मानने का काम, माना p बराबर जो रूट में संख्या है उसको, यदि 2 है तो 2, 3 है तो 3, 2 है तो 2c। बेटा मैंने ऊपर क्या किया था? वर्ग, तो अब नीचे भी क्या करना पड़ेगा? वर्ग, वरना क्या हो जाएगा? नाराज। तो p वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो p स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और c स्क्वायर समीकरण 1, और इसको समीकरण क्या दे देंगे? 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या दिखेगा? 2q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। 2 इधर क्या है? डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। भाग देते q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? c स्क्वायर बटे 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर। अब 2c स्क्वायर है, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किसमें आएगा? डिवाइड में। बेटा डिवाइड का मतलब ये दिख रहा है, बेटा 2 इसमें डिवाइड हो रहा है, यानी डिवाइड का मतलब क्या होता है? विभाजित होना। क्या होना बेटा? विभाजित होना। तो हम क्या लिखेंगे? q स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो, बेटा q स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो q भी 2 से विभाजित होगा। अतः p और q दोनों 2 से विभाजित होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि p और q तो सह अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि ये तो सह अभाज्य संख्या, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा इसकी जगह चाहो तो कुछ भी रख लो, हिंदी यही आएगी, कुछ भी अलग नहीं होगा। करके दिखाऊं एक बार, माइंडली करते। जैसे यहाँ पे रूट 2 की जगह कितना रख लेते हैं हम? 11। कितना रख लेते हैं? 11। क्वेश्चन ये है आपके सामने कि रूट 11 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, उसको परिमेय मानो। माना रूट 11 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0, और लाइन p और q एक सहभाज्य संख्या। तो p बटे q बराबर क्या लिखना पड़ेगा फिर? 11, रूट 11। मुझे p का मान चाहिए, तो q भाग में इधर तो गुणा में, तो p बराबर रूट 11 q। रूट में संख्या हमको अच्छी लगती नहीं है, इसलिए क्या करेंगे? वर्ग। तो p स्क्वायर बराबर 11 q स्क्वायर। 11 इधर किस में? मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो p स्क्वायर बटे 11 बराबर में क्या है बेटा? q स्क्वायर। तो अब क्या लिखेंगे? q स्क्वायर 11 से विभाजित होता है तो p स्क्वायर 11 से विभाजित होता है तो p भी 11 से विभाजित होगा। अब फिर अब किसका काम होता है? मानने का। माना p बराबर जो रूट में संख्या, वो रूट में क्या है अभी मेरे पास? 11c। बेटा मैंने ऊपर वर्ग किया है तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा? वर्ग। नीचे भी क्या करना पड़ेगा? वर्ग। नीचे वर्ग करोगे तो क्या लिखोगे कि p स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 c स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 में दिखेगा 11q स्क्वायर बराबर 121 c स्क्वायर। 11 जब मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इसमें आएगा डिवाइड में। तो q स्क्वायर बराबर 11 c स्क्वायर डिवाइड होते ही, और डिवाइड में 11 वापस भाग में आएगा। भाग में आते क्या हो जाएगा कि q स्क्वायर 11 से विभाजित होता है तो q भी 11 से विभाजित होगा। अतः p और q दोनों 11 से विभाजित होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि p और q क्या है? सह अभाज्य संख्या। अतः रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो रे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है किताब का, 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। बेटा मैंने एक चीज बताई थी, 2 प्रकार के क्वेश्चन है हमारे पास। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन से? ए तो केवल सिंगल रूट में एक लाइन आ जाए, जैसे कि ऐसे रूट 5, रूट 2, रूट 3 ऐसे। और एक आए या मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, या प्लस माइनस में, उनका थोड़ा अलग तरीका होता है। ऐसे वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं अभी। ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिए, अब ये वाले करते हैं। वही काम है बेटा। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो इसको क्या मान लो?
परिमेय मानेंगे तो किसके रूप में लिखना पड़ेगा, P बटे Q के रूप में, और जहां Q का मान क्या नहीं हो सकता, 0। और एक लाइन कौन सी, P और Q एक सह अभाज्य संख्या। बस पहले हल में लिखो, मानना 3 + 2√5 एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। नई लाइन में लिखोगे, P और Q एक क्या है बेटा, सह अभाज्य संख्या है। कोई डाउट यहां तक, P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। बेटा हमने क्या किया था, इसको परिमेय संख्या मान लिया, तो इसे किसके रूप में लिखना होता है, P बटे Q के रूप में लिखो। मतलब पहले इसको उतार लेता हूं इधर, 3 + 2√5 बराबर में P बटे Q। यहां तक बेटा, इसको करने का तरीका सीधा बताऊं मैं आपको, रूट की संख्या को एक तरफ रखो और बाकी को किधर ले आओ, एक तरफ, सिर्फ उतना करना है, फिर आंसर आ जाएगा आपका। यानी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना वो हो जाएगा, रूट की संख्या को एक तरफ, बाकी को एक तरफ। आपको पता है ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, -2√5 P बटे Q +3 है, सॉरी प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्या लेना पड़ेगा बेटा इधर, लघुत्तम। लघुत्तम क्या आएगा, केवल Q। अब Q का बाद Q में दोगे 1 आएगा, 1 को P से गुणा किया तो P, -1 का बाद Q में दोगे तो Q, और Q को 3 से गुणा करोगे तो 3। मैंने एक चीज बोला है कि रूट की संख्या इधर होनी चाहिए, बाकी सब कुछ इधर। मैंने क्या बोला, रूट की संख्या इधर होनी चाहिए, बाकी सब इधर। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इसमें आ गया डिवाइड में, P - 3Q बटे 2Q। बेटा हो गया, बस अब हिंदी लिखने का काम है। बेटा एक चीज बताओ रे, मैंने क्या बोला कि P बटे Q के रूप में होना चाहिए, P ऊपर दिख गया, Q नीचे दिख गया, मतलब ये क्या होगी फिर, परिमेय संख्या। क्या होगी, परिमेय। बेटा ये परिमेय है तो ये भी क्या होनी चाहिए फिर, परिमेय। लेकिन हम जानते हैं कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, अतः फिर ये पूरा का पूरा क्या होगा फिर, अपरिमेय। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती बेटा, तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः ये अपरिमेय संख्या है। क्या है हिंदी, देखो सीधी सीधी हिंदी है, कुछ नहीं है, देखना क्या लिखोगे, ये वाली लाइन P - 3Q बटे 2Q एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है क्या, अरे परिमेय है क्या, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, P बटे Q के रूप में होना चाहिए। बेटा ये रहा P, ये रहा Q, बटे में मिल गया, तो ये परिमेय संख्या इधर वाली, तो ये एक परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होनी चाहिए फिर, √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5, बेटा हमने पढ़ लिया ना ऐसे, √5 √7 हुआ, कौन सी थी, अपरिमेय। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5, अतः 3 + 2√5 एक क्या होगी बेटा, अपरिमेय। बस
अब दोबारा देखना बेटा एक बार, ये अपरिमेय संख्या है सिद्ध करो। पहला काम हुई, मान लो, मानना ये क्या है बेटा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगी तो उसको किस रूप में लिखेंगे हम, p बटे q के रूप में, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है, सहभाज्य संख्या। चाहो तो ये लाइन नहीं लिखोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा इसका यहाँ पे। तो बेटा इसको मैंने परिमेय मान लिया तो लिख दिया इसी कैसे। मैंने एक बता रही, इन क्वेश्चन में क्या करना होता है कि रूट की संख्या को एक तरफ बाकी को एक तरफ, ये प्लस इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस, आपको लघुत्तम लोगे ये आ जाएगा। मैंने बोला भैया इधर सिर्फ √5 चाहिए, रूट की संख्या ही चाहिए, दो क्या कर रहा है 7 है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में आएगा बेटा, डिवाइड में। अब ये लिखना है भैया ये रहा p ये रहा q बटे के रूप में मिल गया, p बटे q के रूप में मिल गया, मतलब ये परिमेय संख्या होगी। बेटा ये परिमेय संख्या तो ये भी क्या होनी चाहिए फिर परिमेय, लेकिन हम जानते हैं कि ये √5 तो क्या है अपरिमेय, अतः ये फिर ये पूरा पूरा क्या हो जाएगी अपरिमेय, मतलब p - 3q बटे 2q, यानी ये एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है तो √5 भी एक क्या होगी बेटा परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि √5 यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये संख्या तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अरे क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। यानी ये 3 संख्या है बेटा मेरे पास, कितनी संख्या है 3। अब 3 संख्या देखो रे, एक बार सामने देखो सभी बेटा, इनको मैं इधर ही करके दिखाता हूं। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। डिट्टो सेम तरीका है, बस एक काम करना है कि रूट की संख्या को रखना है, बस एक तरफ किसी संख्या को रखना है, रूट की संख्या को। जैसे मैं इसको मिटा के बताता हूं, देखो क्या लिखने का काम होता है। जैसे मान लो यहां पे मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, 3 का फर्स्ट 1/√2। देखो मानना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0 और p और q एक सहअभाज्य संख्या है। अब वही काम इसको किसके बराबर रख दो, p बटे q के रूप में, क्योंकि इसको मैंने क्या मान लिया परिमेय संख्या। बेटा मैंने एक चीज बताई थी, मेरे को केवल इधर रूट चाहिए, वो भी ऊपर चाहिए, वो भी कहां पे चाहिए ऊपर। बेटा मैंने एक चीज ये भी बताई कि बट्टे में रूट अच्छा नहीं लगता हमको, उसके लिए हम क्या करना पड़ता है परिमेयकरण। क्या करना पड़ता है परिमेयकरण, लिखो परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो नीचे रूट की संख्या है ना उसी को ऊपर नीचे क्या कर दो गुना, उसी को ऊपर नीचे क्या कर दो बेटा गुना। अभी तो देखो रे, अरे आवाज नहीं, 1/√2 यानी √2 को √2 से गुणा किया तो कितना हो गया बेटा 2 बराबर p बटे q। एक चीज बताओ, मुझे रूट की संख्या रखनी है एक तरफ, ये डिवाइड में इधर आएगा तो किसमें आएगा, किसमें आएगा रे मल्टीप्लाई में, 2p बटे q, 2p बटे q। अब क्या लिखोगे वही काम बेटा, इधर वाली संख्या को ये p और q के रूप में दिख गया, क्या लिखेंगे 2p बटे q एक परिमेय संख्या है, तो इधर कौन है √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 1/√2 भी क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे ही हम चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, करके दिखाऊं डायरेक्ट इसी को यहीं पे 7√5, ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा इसका, यहां पे भी क्या आएगा फिर 7√5। मानना 7√5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0। p और q एक सहभाज्य संख्या है, बस वही काम 7√5
मैंने क्या बोलता कि रूट की संख्या होनी चाहिए एक तरफ, बाकी एक तरफ। क्या है एक तरफ? √5। 7 डिवाइड में, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। बस वही काम, अब हो गया काम। क्या लिखोगे? ये वाला P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है, तो √5B परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि रूट कितना है यहां पे? 5। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, तीसरा ये है, ये भी कर सकते हो इसी में, क्योंकि प्लस वाला है वो यहां पे आएगा। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 और P और Q एक सहभाज्य संख्या है। इसी को 6 + √2 यहां पे लिखेंगे बराबर P बटे Q। 6 प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। वो लघुत्तम लेना है और फिर वही काम बस। ये खुद कर लोगे क्या? ये आपका हो गया SW, करना है बेटा इसको। और ये मोस्ट है बेटा, वेरी 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 मोस्ट। बोर्ड में इसमें से 100% आता है बेटा एक क्वेश्चन, और 3 नंबर का आएगा, और हर साल आता है बेटा।